ईपीएफओ के आप सभी भावी एपीएफसी अर्थात भारत सरकार के सहायक भविष्य निधि आयुक्तों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, आपने हमारी पिछली क्लासेस को देखा है यूट्यूब पर। आप सभी लोगों ने डीपीआईएस के साथ आप जुड़े भी हैं। डीपीआईएस परिवार के सदस्य के रूप में आप हमारी इस क्लासेस के साथ निरंतरता बनाए हुए हैं और अब साक्षात्कार के की घड़ियां जो समीप आती जा रही हैं, आप लोगों की जो जिज्ञासाएं भी बढ़ रही हैं, आप लोगों की जो हलचल थी वो भी तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, एक तो बात खास है कि आपका इंटरव्यू 15 अक्टूबर के बाद होगा। मतलब आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू प्रारंभ हो रहे हैं और यूपीएससी में इस इंटरव्यू के पश्चात आपके लिए अर्थात एपीएफसी का, ईपीएफओ का ये इंटरव्यू हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल आईएमएस का भी, इंडियन मेडिकल सर्विसेज का भी इंटरव्यू लगा हुआ है, उसका भी रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन आपके इंटरव्यू लगने के चांस ज़्यादा हैं। तो अब आपको अपनी रणनीतिक तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। आपके पास 1.5 महीने का समय है। बमुश्किल अगर एक्सटेंड हो जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है तो भी आपके लिए अच्छा ही है। फिलहाल आज हम इंटरव्यू के इस क्लास में बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे और इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और आप जानते हैं कि देवप्रयागम आईएएस प्रयागराज में आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। आप सभी छात्र देश भर से इस इंटरव्यू के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। बड़ी खुशी है। लगभग 7 से 8 राज्यों के आप सभी छात्र इस समय हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि देवप्रयागम परिवार इतना विस्तृत रूप में आप सभी को अपने साथ जुड़े हुए हैं और इस विस्तृत परिवार के आप सभी जो अलग अलग सदस्य के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, मैं आप सभी के सफलता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस इंटरव्यू प्रोग्राम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आएंगे और सफलता को अर्जित करके आएंगे, अर्थात सफलता सिर आंखों पर चढ़ करके आएगी। मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि एपीएफसी का जो ये पद है, साथ ही साथ उसी विभाग का इन्फोर्समेंट और अकाउंट ऑफिसर, ये जो तीनों पद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और ये स्वयं अपने आप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने आप में स्वयं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है भारत सरकार का और विश्व का सबसे बड़ा एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। एक ऐसा ट्रस्टीशिप ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि देश भर में श्रमिकों के कल्याण के लिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए, आप सभी के भविष्य की सेवानिवृत्ति के पश्चात भविष्य के जोखिमों से आपको बचाने के लिए दिन रात ये संगठन कार्य कर रहा है और आप सभी को अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। तो मित्रों, आप जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग का जो वर्क है, उसकी जो वर्क प्रोफाइल है, उसकी जो ड्यूटीज है, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इस विभाग में सफल होने की हम दिल से कामना करते हैं। आप सभी जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस आमंत्रण करता है। आप लोग जो अभी तक हमारी इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, जरूर इस क्लास से जुड़ करके और आप अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। मित्रों, आज हम बुकलेट नंबर 3 के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि बुकलेट नंबर 1 पर भी आपने चर्चा सुना है। बुकलेट नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने आपके साथ विशेष चर्चा की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो बुकलेट नंबर 3 है, ये बुकलेट नंबर 3 हमारी जो है ये करंट अफेयर्स को समर्पित है। ये करंट अफेयर्स के लिए है, जिसमें करंट अफेयर्स से जुड़े विशेष मुद्दे हैं, उससे जुड़े प्रश्न हैं और आप ये मान करके चले कि अधिकांश प्रश्न आपको यहां से ही पूछ लिए जाते हैं। आज फिलहाल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज पर आपके साथ चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे और आपसे कहेंगे
कि आप हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये तीनों बुकलेट आपके लिए रामबाण है। चौथी बुकलेट जब हम आपको दिखाएंगे तो वो और भी अधिक प्रभावी होगी। चौथी बुकलेट जो होगी वो आपके सब्जेक्ट के लिए है। आपका जो विषय है ना, जो आपके ग्रेजुएशन के विषय रहे हैं, चाहे वो विज्ञान वर्ग के विषय रहे हैं, चाहे वो मानविकी विषय रहे हैं, और उन सभी विषयों के प्रश्नों को कैसे समेटा गया है। जो यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, सिविल सर्विसेज में पूछे गए यूपीएससी के प्रश्न हैं, और इसी प्रकार से यूपी कमीशन के भी प्रश्न हैं। इसी प्रकार से सब्जेक्ट से पूछे गए आपके ईपीएफओ पिछले वर्ष के साक्षात्कार में पूछे गए जो प्रश्न हैं, इन सभी को समेटने का भी उसमें प्रयास किया गया है। तो बुकलेट नंबर 4 में आपके सब्जेक्ट आधारित प्रश्न हैं। फिलहाल देखते हैं हम बुकलेट नंबर 3 में करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे एवं प्रश्न हैं। इसको हमने विभाजित किया है मित्रों सेक्शन में, कई सेक्शन में हमने इसको बांटा है। जैसे हमारा पहला सेक्शन है नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े प्रश्न हैं, और ढेर सारे हमारे जो नेशनल इश्यूज हैं वो इसमें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुकलेट है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के इश्यूज इसी के साथ जुड़े रहेंगे। बड़ा ही सिस्टमेटिक विश्लेषण हम लोगों को करना है। आज हम एक मुद्दा उठाएंगे जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। हम लोग इस पर पिछले 1 साल नहीं, हम लोग इस पर पिछले 5 सालों से 7 सालों से इंटरव्यू के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा करते रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू का जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा अलग होता है। विगत कई वर्षों से इंटरव्यू के मुद्दे जो आप सभी यूपीएससी के, यूपीपीएससी से विभिन्न परीक्षाओं के जो इंटरव्यू के छात्र जो हमारे संस्थान से जुड़े रहे हैं, वो जब जानेंगे तो देखेंगे तो उनको वो क्लास की सीन याद आ जाएगी जो हम लोग क्लास में चर्चाएं करते रहे हैं, और आपके साथ भी यही लागू होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे कि इससे आपसे जुड़े प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे नेशनल इश्यूज है, नेशनल इश्यूज से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। मिनिस्टर्स, मंत्रालयों की संख्या, नए मंत्रालयों के नाम पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री पूछे जा सकते हैं। कौन कौन महिला मंत्री हैं कैबिनेट में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये पूछा जाता है। मोदी वन मोदी टू सरकार की प्राथमिकताएं क्या, उपलब्धियां क्या हैं, ये सब हम क्लास में पूरी चर्चा कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बुकलेट नंबर 3 भी हमारी साथ साथ चल रही है। हमारा जो इंटरव्यू उसके लिए जो प्रोग्राम है आपको मैं बता दूं, सोमवार से लेकर बुधवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम बुकलेट 2 अर्थात हम ईपीएफओ से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, सारे एक्ट पर चर्चा करते हैं, आपके लेबर लॉ पर चर्चा करते हैं, आपके सांगठनिक संरचना पर चर्चा करते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र और शनि 3 दिन करंट अफेयर्स से जुड़े जितने भी ये मुद्दे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और शनिवार और रविवार को, शनिवार के शाम को और रविवार को केवल मॉक इंटरव्यू चलता रहता है, और जमकर मॉक इंटरव्यू हो रहा है। मतलब आप सभी का मॉक इंटरव्यू हो रहा है, और ऐसे बच्चे जो पहली बार में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, दूसरी बार में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गजब की परफॉर्मेंस आ रही है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो अब तक देवप्रयागम के इस लाभ से वंचित रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम से वंचित रहे हैं, अब विलंब ना करें। विशेष तौर पर आप सभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, आप जो हिंदी भाषी हैं, वो तो कतई जो है इस अवसर से चूके ना, और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और तत्काल जुड़ें, अभी जुड़ें देवप्रयागम आईएएस के साथ, और डाउनलोड करें आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप डाउनलोड करें हमारा यूट्यूब चैनल, तो आपका अपना है, देवप्रयागम आईएएस परिवार का यूट्यूब चैनल है, आप उसके साथ जुड़ें। मित्रों आते हैं, देखते हैं, और भी ढेर सारे मुद्दे हैं। मोदी टू सरकार के 5 वर्ष का मूल्यांकन, अर्थात क्या क्या सफलताएं रही, क्या क्या असफलताएं रही हैं, इन पर आपको देखना है। एक देश एक विधान, जब हम इसकी बात करते हैं, एक देश एक विधान की बात करते हैं, तो इसमें हमने चर्चा कर दिया है। एक देश एक विधान में हमने जो चर्चा किया है, ये चर्चा हमारी क्या है, इसमें हमारी जो चर्चा रही है ये रही है यूसीसी। यहां पर हम लोगों ने यूसीसी का चर्चा किया है। यहां पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के
5 वर्ष की उपलब्धियां और पिछले यहाँ तक कि 10 वर्ष की उपलब्धियों को भी हमने देखा है, क्या क्या सफलताएं रही, क्या क्या असफलताएं रही, क्या क्या पॉजिटिव रहा, क्या क्या नेगेटिव रहा है। एक देश एक विधान पर चर्चा की, एक विधान एक संविधान पर चर्चा की, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक बाजार, एक देश एक परीक्षा, एक देश एक मतदान, एक मतदाता पहचान पत्र और एक चुनाव। अब मुद्दा है एक देश एक मतदान, एक पहचान पत्र और एक चुनाव, चाहे मतदान कहिए चाहे चुनाव कहिए, ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम आपके साथ यही चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मित्रों करंट अफेयर्स को आप इग्नोर मत कीजिए, मुद्दे हैं, मुद्दे आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपका विश्लेषण, आपका जो एनालिटिकल आंसर है वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट के रूप में आपको दे देना है। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हो सकती हैं, इसकी कमियां क्या हो सकती हैं। अब आप सीधे 2-3 पॉइंट आप अच्छाइयाँ बता दीजिए, 2-3 पॉइंट आप कुछ कमियां समस्याएं जो आ सकती हैं आप उनको बता दीजिए। इस तरीके से आपको इसके बारे में चर्चा करना है। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि इसी के संबंध में आप जानते हैं कि इसी के संबंध में एक भारत का गजट आ गया है, भारत का राजपत्र प्रकाशित हो गया है और इस राजपत्र में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कमेटी बना दी गई है और उस राष्ट्रीय कमेटी में भूतपूर्व राजनीतिज्ञ और वर्तमान राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इसके अलावा 7 सदस्य हैं, ठीक है। श्री अमित शाह जी हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय अधीर रंजन चौधरी, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री एन.के. सिंह, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, श्री हरीश साल्वे, श्री संजय कोठारी, ये सदस्य हैं और इनके मार्गदर्शन में इस पर विचार किया जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे किया जाए, क्या क्या समस्याएं होंगी, इन समस्याओं का निदान कैसे किया जाएगा, इन सभी पर चर्चा होगी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आते हैं और चर्चा करते हैं एक देश एक विधान की। अगर हम बात करें तो यहाँ से अब देखिए इसमें ढेर सारे मुद्दे हैं। आपको देखिए 2023 में कुल कितने राज्यों में चुनाव हुए और आगे किन किन राज्यों में होंगे। 2024 में आम चुनाव, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, 5 योजनाएं बताइए। 2023 की 5 चर्चित राष्ट्रीय घटनाएं बताइए। 5 राष्ट्रीय समस्याएं, उनका समाधान। भारत सरकार की रक्षा उपलब्धियां, भारत सरकार की अंतरिक्ष उपलब्धियां, चंद्रयान की सफल लैंडिंग, भारत सरकार की प्रमुख नियुक्तियां, 15वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बजट सत्र, G20 सम्मेलन, स्वतंत्रता दिवस, मणिपुर घटना, यूसीसी, नई जनगणना, नया संसद भवन, सब कुछ, जात आधारित जनगणना। मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसमें ना हो रहा हो। मतलब हम सारे विषयों मुद्दों पर हम आपके साथ बेहतरीन तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं मित्रों। तो इस तरीके से ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से रामबाण है। आते हैं, शुरुआत करते हैं इसी बात की, इसी चीज की शुरुआत करते हैं। और अगर आप देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, और आप जानते हैं कि 1952, 1957, 1962 और 1967 ये 4 चुनाव इसी रूप में संपन्न हुए, एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में संपन्न हुआ, ठीक है। अब विधि आयोग अगर आप देखेंगे तो
विधि आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन सभी ने इसका समर्थन किया है। इन सभी ने इसका समर्थन किया है, तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए। तो इसके देख लें, इसके आपसे पूछा जाएगा इसका लाभ बताइए और इसकी कमियां बताइए या समस्याएं बताइए। अब इसमें है क्या, प्रोविजन क्या है, आपसे केवल इतना पूछा जाए कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आंसर क्या देंगे? आप बताएंगे कि श्रीमान जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय देश में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनावों का जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं, इन सभी का एक साथ चुनाव करवाना ही एक राष्ट्र एक निर्वाचन का उद्देश्य है। बस इतना आपको बोलना है। इससे लाभ क्या है तो आप बता देंगे कि इससे क्या होगा। इससे संसाधनों की बचत होगी, सबसे बड़ी बात है। ये हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं, तो संसाधनों की इससे बचत होगी, पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा लाभ क्या होगा कि बार बार चुनाव होने से चुनाव आचार संहिताएं लगती हैं, इससे विकास के कार्य ठप पड़ जाते हैं, तो विकास के कार्यों की निरंतरता देश भर में बनी रहेगी। विकास के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा। मत प्रतिशत बढ़ेगा। मत प्रतिशत बढ़ेगा। बस 2-3-4 पॉइंट आपको बताना है, इससे मत प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है। सुरक्षाकर्मी प्लस मतदान कर्मी, मतदान कर्मी, इनके लिए सहूलियत होगी। आपको 3-4 पॉइंट बता देना है, इनके लिए आसान हो जाएगा। कमियां पर आ जाए, समस्याएं क्या है इसकी। सबसे बड़ी समस्या तो है संवैधानिक। समस्या है संवैधानिक समस्या है, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। संविधान में संशोधन करके आप इसको लेकर के आइए। किसी भी राज्य में अगर 356 लग गया तो फिर आप उसको क्या करेंगे, वहां की सरकार बर्खास्त हो गई, फिर उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, संवैधानिक समस्या है। इसके बाद फिर छोटे राजनीतिक दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसी आशंका व्यक्त जा रही है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, छोटे छोटे राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे भी क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। एक बड़ी आशंका है कि क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावहीन हो जाएंगे। प्रभावहीन हो जाएंगे क्योंकि जब राज्यों के चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो क्षेत्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे ही हावी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं जाता है, प्रभावहीन हो जाएंगे।
सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, एक आशंका ये भी है। तो ये ढेर सारी समस्याएं हैं, आशंकाएं हैं। राजनीतिक दलों के मध्य समन्वय सामंजस्य का अभाव है, ये भी है पॉइंट। तो ये 3-4 पॉइंट आप इस तरीके से कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इससे ये लाभ भी है, इससे ये हानि भी है। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? इसी विकल्प के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो इन सभी पर विचार करेगी। और मैंने बताया कि यह कमेटी बनाई गई है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और वही कमेटी क्या करेगी? इस पर विचार करेगी। ठीक है, इनकी अच्छाइयों के बारे में, इनकी कमियों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में वही सुझाव देगी क्या क्या हो सकता है। और लगभग 5 संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, 5 अनुच्छेदों में संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इन सभी पर विचार किया जाएगा और विचार करने के पश्चात फिर इसमें जो है सुझाव दिया जाएगा। ये जल्दी अपनी रिपोर्ट भी देगी। तो ये है आपका इंटरव्यू का प्रश्न हो सकता है, यहाँ से मेंस के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से इंटरव्यू के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके प्रश्न यहाँ से आपके यूपीएससी के इस इंटरव्यू में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर सतर्क रहिए। ऐसे ढेर सारे मुद्दों पर, नेशनल इश्यूज पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा करते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देना होता है, सीधे सीधे आपको हम पॉइंट वाइज आंसर देते हैं। यही पॉइंट वाइज आंसर आप जो है पी जाइए और जाइए इंटरव्यूअर के सामने पूछा जाए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए, चेहरे पर पूरे शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ और मुस्कुराते हुए आप उत्तर दे करके और इंटरव्यूअर को आप हिप्नोटाइज करते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप विजेता बन करके आइए। मित्रों, ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने इंटरव्यू को करंट अफेयर्स के विषयों और मुद्दों पर आपको अपने आप को संभालना होगा। तो इसके लिए आप आइए, देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपकी सफलता मेरा लक्ष्य है। देवप्रयागम परिवार आपकी सफलता के लिए दिन रात प्रयासरत है। इस महाअभियान में आप जरूर शामिल होइए, इस अवसर का जरूर लाभ उठाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आप इस लाभ से वंचित रह जाएं और आपके अड़ोस पड़ोस वाला हर कोई ले रहा होगा, हो सकता है आपको कोई बता भी ना रहा हो कि हम कहीं से इंटरव्यू की क्लास कर रहे हैं। इसलिए आप भी आइए, चाहे चुपके से आइए, चाहे शोर मचाते हुए आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से मॉक इंटरव्यू दीजिए और क्लासेस कीजिए, सारे मुद्दों पर चर्चाएं कीजिए और हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आप अपने कमियों को दूर कीजिए और इन सारी कमियों को दूर करके और एक अच्छे भावी अधिकारी के रूप में आप अपनी एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत कीजिए। इसकी ढेर सारी आपकी मंगल कामनाएं हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ये आपने देख ही लिया, ऐसे ही पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। सारे मुद्दों पर हम ऐसे ही पॉइंट पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये कमेटी गठित कर दी गई है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन में सुधार तथा अपनी 117वीं रिपोर्ट में यह संप्रेषण किया था कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ साथ किए जाते रहे। यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण ही क्यों ना रहा हो या किसी अन्य कारण से क्यों ना ऐसा रहा हो। और इन्हीं सब कारणों से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम है ये कि हम अपने कार्यकाल में ही इस शुरुआत को, एक ऐतिहासिक शुरुआत को करके ही सत्तासीन हो। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है और ये उच्च स्तरीय कमेटी इसको देखेगी। क्या निर्देश दिया गया है इसको? भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन रहते हुए संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना था। उस प्रयोजन के लिए संविधान के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1955, 1950, 51 और अन्य नियमों के अधीन संशोधन करने की सिफारिश करना। संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हो तो उसकी जांच और सिफारिश करना। त्रिशंकु विधानसभा, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने, दल बदल जैसी अन्य घटना के कारण साथ साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान की विश्लेषण और सिफारिश करना।
निर्वाचनों को साथ साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशेषता यदि उन्हें साथ साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है तो चरणों और समय सीमा जिसमें निर्वाचनों को साथ साथ आयोजित किया जा सकता है का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हो। साथ साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना। इस प्रकार साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपैट आदि सम्मिलित हैं। तो ये है, तुरंत कहा गया इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। कहा गया कि एचएलसी अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए और अन्य अपनी स्वयं की प्रक्रिया का भी निश्चय करे और एलसी के अध्यक्ष और सदस्यों को नीचे दिए गए भत्ते भी निर्धारित कर दिए गए हैं और इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कमेटी इस आशय की सिफारिश करेगी और देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त होने वाला है जो शीघ्र ही हो सकता है 2024 में इसको अपना ही लिया जाए। तो मित्रों, ये आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पर जरूर गौर कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। आज की क्लास इतनी तक, लेकिन जरूर आप बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट 3 और बुकलेट 4 के साथ जुड़ करके ही आप इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं।